पंजाब के लोगों के लिए तो उनको बड़ी चिंता है, आम आदमी पार्टी और बिहार के लोगों के लिए कतई चिंता नहीं, झाजी लोगों के लिए कोई चिंता नहीं है। इनको याद आ गया होगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा जी। मैं आपको फिर से एक चीज कहता हूं, फिर से आप एक चीज को समझ लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्होंने कहा था हम घर घर सिंदूर बांटेंगे, घर घर सिंदूर बांटेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा जो भाजपा ने बनाया था, भारत की सेना के ऑपरेशन का तमाशा हो सकता है क्या? ये भाजपा बनाती है, बोले तो ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया, भाजपा ने बनाया। ओके, भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया। मैं जानना चाहता, एक सेकंड, मैं आम आदमी पार्टी से जानना चाहता हूं, क्या वो इस शब्द से एग्री करते हैं ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया गया? आप एग्री करते हैं, हाँ या ना? आप आगे बोलिए। देश की शौर्य पे, उन पे किसी को कोई रत्ती भर शक नहीं है। देश के किसी भी व्यक्ति को, एक किसी नागरिक को भी सेना के तो कांग्रेस कर रही है ये? कोई भी संशय नहीं है। और हम शुरुआत से हमेशा सेना का सम्मान करते हैं और हमने लगातार कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान को, पर आपके सामने बोला गया, आपके सामने बोला गया ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा। उससे पहले राहुल गांधी ने बोला कितने रफेल गिरे हुए हैं। अमीश भाई, सिंदूर के नाम का तमाशा आपने बोला, संसद बिल्कुल आपने बोला, आप एग्री करते हैं इस बात से? आप एग्री करते हैं? मुझे पता आप एग्री करते हैं। मैं आम आदमी पार्टी से पूछ रहा हूं। भाई, मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से सिंदूर को घर घर पहुंचाया गया, प्रधानमंत्री जी को या भाजपा को इस तरह का नहीं, किसी ने घर नहीं पहुंचाया, गलत नहीं करना चाहिए था। भाजपा ने इसको अनाउंस किया, बिल्कुल नहीं पहुंचाया, गलत वो नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, और ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो पूरा विपक्ष, पूरा देश, एक एक नागरिक साथ खड़ा हुआ था। सरकार हम सब लोग उसके साथ खड़े हुए थे और सबने एकजुट एक उसके कहा कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारो और पीओके वापस लो। ये हमने कहने का काम किया कि पीओके वापस लेना चाहिए, देश का एक एक आदमी वापस। ठीक है, पीओके वापस लेना चाहिए। कर्नल दानवीर, पीओके ना हो गया, हलवा हो गया, वापस लेके आइए। दिया किसने था? अक्साई चीन। नहीं, ये पीओके ना हो गया, हलवा हो गया है कि सब लोग पीओके वापस आइए। दिया किसने था? अक्साई चीन। और पीओके दिया किसने था? ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अमीश भाई, को आपत्ति है, आप हर शो में कहते हो पीओके ना हो गया, हलवा हो गया। भाजपा वाले कहते हैं पीओके जेब में रखा है। हमारी सेना को अगर खुली छूट दी जाए तो एक दिन में जाके लेके आ जाएगी। ये ताकत हमारी, ठीक है, ये शौर्य हमारी सेना का है। मैं सेना के पूर्व अधिकारी के पास ही चले जाता हूं। कर्नल दानवीर साहब, आप बताइए, देखिए ये पीओके क्यों नहीं लिया और ये डेमोग्राफिक चेंज की बात करनी क्यों जरूरी थी? एक पुराना गाना था, अब उनको बोले, पुराना फिल्मी गाना था, माधुरी दीक्षित ने उसके ऊपर वो करा था, उधर इडली डू मुझको चांद लाके दो। अब चांद लाके दो तो चांद तो ऐसे कोई लेके नहीं आ सकता है। तो वही पीओके का हाल है। जो आधिकारिक तौर पर जो लोग हैं, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो या आर्मी के चीफ हो, उन्होंने पीओके के बारे में क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि अपने आप ही आ जाएगा। ये रक्षा मंत्री ने हाल ही में कहा कि अपने आप आ जाएगा, वहां के लोग जो है पीओके लाके हमको दे देंगे। आर्मी चीफ ने यह कहा है कि अगर हमें आदेश मिलेगा तो हम ले आएंगे। लेकिन विपक्ष ने और बाकी मित्र लोग जो जिस तरीके से इसको हलवा बना रहे हैं या इडली डू मुझको चांद लाके दो का गाना गा रहे हैं और फिर मजाक उड़ा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से गलत है। क्योंकि ऐसा किसी भी आधिकारिक तौर पर किसी भी व्यक्ति ने, जिम्मेवार व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हम पीओके लेके आने वाले। ठीक है, अच्छा विवेक, मुझे नहीं मालूम कि कहा था, मेरे को नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि कहा था। ऐसा कहे अच्छा एक सेकंड विवेक, आप कर्नल दानवीर साहब की बात का जवाब दीजिए और साथ ही साथ डेमोग्राफी पर और ऑपरेशन सिंदूर तमाशा है, इस पर आपके विचार क्या है? मैंने तो पहले ही कह दिया कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूं जो सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा है। हम सेना के साथ हैं, सेना के शौर्य का सम्मान है, लेकिन मेरी सरकार ने इस ऑपरेशन को सिर्फ एक स्टंट बना करके अपनी मार्केटिंग करी है, गुडविल लेने की कोशिश करी है। कभी प्राइम मिनिस्टर पहनते हैं फौजी की यूनिफॉर्म। आज मेरा डिस्कशन कर्नल दानवीर से हो रहा था, 3 हमारी ब्रेव गर्ल्स को जो फौज में हैं, उनको कौन बनेगा करोड़पति में भेजा गया। सीनियर अफसर कह रहे हैं क्या हो रहा है? ठीक है, परमिशन आपने ली है, लेकिन जूनियर अफसर सीधा जाकर के मीडिया से कब से बात करने लग गया, क्या ये फौज का प्रोटोकॉल है या नहीं है? आधों को यही नहीं पता था कि वो पैसा अगर जीतेंगी तो वो सेना को ही जाएगा। ये सब जो कंट्रोवर्सीज हैं और पब्लिक रिलेशंस की कंट्रोवर्सी है, आर्मी को इससे अलग रखना चाहिए।
राजनीतिकरण आर्मी का कभी नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप तो ये गलती पाकिस्तान कर चुका है और हम तो हर बात पे गुस्सा है। आप आरएसएस का नाम लिया, उस पे गुस्सा है। डेमोक्रेसी बिल्कुल, हमें आरएसएस वो आपको कॉमन लगता है। आरएसएस का नाम पहली बार 79th इंडिपेंडेंस डे आज मनाया जा रहा है। 3 बार इस संगठन को बैन किया गया। पहली बार सरदार पटेल ने किया, लिखित में लिखा गया कि हम तो सिर्फ एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, राजनीति से हमारा कोई मसला नहीं, हम सिर्फ देश के अंदर बदलाव चाहते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर से लेकर के ऊपर से नीचे तक हर वाइस चांसलर हर आदमी संघ का है। एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन की तकलीफ तो यही है कि हर आदमी संघ का है। हाँ, अब देखिए बीजेपी संघ से निकल के आई है, अब बीजेपी संघ से निकल के आई है तो क्या करिएगा? आरएसएस का नाम अगर लाल किले से लिया तो ये ऑपोजिशन कैसे हो सकती है? बार बार प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं करना चाहिए था। ओके 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 शहजाद इजाजत लेकर और वो एनजीओ नहीं है, ना आरएसएस रजिस्टर्ड है, ना उसके अकाउंट है। संक्षेप में कि अगर हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो फिर मौलाना साहब और लोगों के साथ अन्याय होगा। तो मैं 20 सेकंड में, क्योंकि 3 लोग हैं, हमारे साथ तो जमाने से होता चला आ रहा है और उस जमाने में कांग्रेस का ही शासन था, आज नहीं हो रहा तो ये मान। अच्छा ठीक है, चलिए अब देखिए, अभी लेफ्ट पार्टी जब सेना की प्रशंसा करने लगे, मतलब जिन्होंने 62 के युद्ध में सेना को खून देने से इनकार किया था, आज वो सेना की प्रशंसा कर रहे हैं। इससे बेहतर उदाहरण मिल सकता है क्या? कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। विवेक जी प्लीज, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट, आई बेग ऑफ यू। विवेक जी आपने मुझे बाहर बोला था, आप इंटरप्ट नहीं करेंगे प्लीज। लेकिन अच्युतानंदन जिसको का नाम आप ले रहे हैं, he was made the chief minister। भाई विवेक, यू कांट बी इंटरप्टिंग एवरी स्टेटमेंट यार, प्लीज। आप अपनी बात बारे में बोलिए ना, सब अपनी बारे में बोलिए। यहां पर बैठे सब ज्ञानियों को छोड़िए। राहुल गांधी जी ने कभी सेना का अपमान नहीं किया, ये कहा के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, यू हैव गिवन चाइना 44,000। ये स्टेटमेंट पे सेना ने कहा, और उन्होंने कहा कि सेना की पिटाई हुई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भारतीय इस प्रकार की बातें नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाई किया आपने सेना के बारे में ऐसा बोला है। और सड़क का गुंडा किसने बोला था भाई? सिंदूर ऑपरेशन छुटपुट था, ये खड़गे जी ने बोला। ठीक है ठीक है, और आखिरी बात जी जी, अभी कुलदीप कुमार जी का एक वाक्य में, केवल एक वाक्य में, कुलदीप जी बोल रहे हैं कि पीओके क्यों नहीं लिया, पीओके क्यों नहीं लिया। अरे पीओके देने वालों के साथ गठबंधन क्यों किया था आपने? पहले बात वो तो बताइए। और आज भी उनका गठबंधन उनके साथ है। अब गठबंधन नहीं है इनका, अब इनका गठबंधन नहीं है। अब अंसार जब वो शहीद मानती थी, हमने थोड़ी किया। गठबंधन इन्होंने किया, सरकार इन्होंने चलाई कश्मीर के अंदर। ये भाजपा कैसे कांग्रेस की बात कर रहा है? मैं इनकी बात कर रहा हूं, भाजपा की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, ये आरएसएस की बात कर रहे हैं। ये इतने बड़े देशभक्त है, और आरएसएस इतनी बड़ी देशभक्त है। 52 साल इस देश के आजाद होने के बाद 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया इन लोगों ने। ये वो लोग हैं। लेकिन आप देश में किसी को भी बोलेंगे आरएसएस देशभक्त नहीं है तो कोई मानने का नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं होगा। बीजेपी और आरएसएस ने एक नैरेटिव तैयार किया है, इससे आप एग्री करें डिसएग्री करें, उनको कोई देश विरोधी नहीं मान रहा है। गेट दिस पॉइंट। ऑपोजिशन को ये समझ, आपके समझने से क्या होता है? देश नहीं समझ रहा ना। ओके ओके, कर्नल दानवीर और अंसार रजा, देखिए कर्नल दानवीर, आप डेमोग्राफी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, और अब आप विवेक की बात पे रिएक्ट करना चाहते हैं? विवेक श्रीवास्तव जी ने मेरा नाम लिया कि दानवीर साहब के साथ डिस्कशन हुआ था, तो बिल्कुल डिस्कशन हुआ था, लेकिन उसके अंदर मैंने ये कहा था कि आज का नैरेटिव वॉर का जमाना है, नैरेटिव आपको सेट करना है। अगर वो लड़कियों को फौज के बारे में बात करने केबीसी में भेजा गया है तो उसमें कोई गलत नहीं है। ए बिल्कुल। बी, जो उनको पैसा मिलेगा, उन्होंने बोला वो कहां जाएगा, मैंने कहा वो सेना के कोष में जाएगा, वो उनकी पॉकेट में नहीं जाएगा। और दूसरी बात, जो मेरी जानकारी है, जो इंटरनेट के माध्यम से जो मैंने पढ़ा है, क्योंकि उस समय हम तो पैदा नहीं हुए थे, कि 1962 की जंग में आरएसएस ने बहुत शानदार काम किया। और जो रिपब्लिक डे परेड हुआ उसके बाद, आई थिंक 63 में या 64 में, तो आरएसएस का कंटिंजेंट नेहरू जी ने चलवाया था। ओके, जवाब एक सेकंड, अब बताइए विवेक जवाब दीजिए। विवेक विवेक को नहीं बता रहे। ओके एक सेकंड विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड, और साइलेंस। ओके विवेक 30 सेकंड। देखिए जिस कंटिंजेंट की आप बात कर रहे हैं वो बीएमएस का था, भारतीय मजदूर संघ का। सुनिए आप, भारतीय मजदूर संघ का था, आरएसएस का नहीं था। उसमें सभी ट्रेड यूनियन मजदूर संगठनों को बुलाया गया। आरएसएस का था, बीएमएस का था, बीएमएस को बुलाया गया था, आरएसएस का नहीं था। यही गलत है। ओके एक सेकंड भाई, आरएसएस का वो कंटिंजेंट था, इंटरनेट पे गूगल कर लीजिए, आपको मार्चिंग, ठीक है, लाठी लेके मार्चिंग कर